तुमको मुझे सजा देनी है। तुम मारना चाहती हो मुझे, लो मारो। सिद्धि तुम्हें जो भी करना है करो, कैसा बर्ताव करना है करो, लेकिन मुझसे सिद्धि। विनायक, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, शायद तुम्हें पसंद आएगा। मेरे से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? तो ऐसी लड़की हो कि मैं पोगा पंडित को नहीं पहचान पाई। ऊपर से वो करमचंदी सिद्धि, बहुत बुरा खेल खेला उसने मेरे साथ। अब तो ये घर वाले मेरे को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। डरते रहेगी। आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए माफी तो नहीं है, लेकिन आज तुम्हें एक ऐसी चीज जरूर दूंगी जिसका तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था। सिद्धि, विनायक कुंद्रा, ये रहे डिवोर्स पेपर्स, मेरे साइन किए हुए। आज से हम एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। वैसे तो आज हमारे रिश्ते का सिर्फ दाह संस्कार हुआ है। ये रिश्ता तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन तुमने मेरी बात पर यकीन ना करके उस उर्वशी की कहानी को सच मान लिया था। मैं एक औरत हूं विनायक, और एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति का धोखा भी और उसकी धमकी भी, लेकिन वो उसके चरित्र पर लगे दाग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पल तुमने मेरे चरित्र पर शक किया था, उसी पल तुमने मुझे अपनी जिंदगी से खो दिया था। नहीं सिद्धि, इतने दिनों तक मैं इस घर में इसलिए रुकी थी क्योंकि मैं अपने चरित्र पर लगे दाग मिटाना चाहती थी, और मैंने अपनी अग्नि परीक्षा दे दी। ठीक उसी तरह जिस तरह मां सीता ने दी थी। मां सीता ने अग्नि पर भरोसा करके अपनी परीक्षा पूरी की, और भगवान राम मां सीता पर अविश्वास करके उन्हें हार गए। विनायक, ये अग्नि परीक्षा मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं दी है, मैं सिर्फ अपनी पवित्रता साबित करना चाहती थी। और वैसे भी अग्नि परीक्षा एक औरत हमेशा पार कर ही जाती है, लेकिन रिश्ते जल जाते हैं। ठीक उसी तरह आज हमारा रिश्ता भी जल चुका है। और मैंने तुम्हारे गले से मंगलसूत्र नहीं तोड़ा, तुम्हारे गले में लटका हुआ मरा हुआ सांप था तो मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया। नहीं 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 सिद्धि, मेरी बात सुनो सिद्धि। तुम ठीक कह रहे थे विनायक कुंद्रा, मैं खेल खेल रही थी, लेकिन अब वो खेल खत्म हुआ।
मैं बस उर्वशी का झूठ सबके सामने लाना चाहती थी, क्योंकि उसके झूठ में मेरी सच्चाई छिपी थी। और अब मेरा यहाँ पे काम खत्म। अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। सिद्धि, सिद्धि, सिद्धि मेरी बात सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिद्धि, 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 सिद्धि प्लीज, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सब ठीक कर देंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो सिद्धि। सिद्धि, सिद्धि कुछ बोलो ना सिद्धि, प्लीज। सिद्धि, सिद्धि, सिद्धि प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। एक बार मुझे माफ कर दो सिद्धि। बेटा, सिद्धि, बेटा, 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 एक मेरी बात सुनो बेटा, ऐसा मत कर, हमें माफ कर दे। हमसे तुझे समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई। तू इस घर की इज्जत, इस घर की बहू है। ये घर छोड़ के ऐसे मत जा बेटा। पापा जी, कल तक मैं उम्मीद कर रही थी कि सब मुझे शरीफ और ईमानदार लड़की समझ ले, बस एक बार, मगर किसी से उतना भी नहीं हो पाया। और आज अचानक बेटी बहू सब बना लिया मुझे। जिस घर में बहू के चरित्र पर बार बार कीचड़ उछाला जाता है और घर वाले चुपचाप तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते, वहां पर किसी रिश्ते की गुंजाइश कहां बचती है। पापा जी, याद है आपको, उस वक्त मैं आपके पास भी आई थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मेरा यकीन कीजिए उस घटिया वीडियो में मैं नहीं हूं। और उस वक्त क्या किया आपने? पापा जी, आप मुझे गलत। बस आज के बाद अपने मुंह से ये पापा जी मत बोलना। आपने मुझसे पापा जी कहने का हक छीन लिया। और आज ताई, 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 रुक जाओ ना। देखो सब ठीक हो गया, हम जैसा चाहते थे सब कुछ वैसा हो गया। अब जाने का क्या मतलब है? राजी, अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत दूर आ चुकी हूँ मैं, अब वापसी नहीं हो सकती। और तेरे लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरी छोटी बहन बड़ी जो हो चुकी है। राजवीर ने और तूने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसकी तो उम्मीद भी नहीं की थी मैंने। और रही बात इस घर की, तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इसे सबसे काबिल हाथों में छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, राजी, संभाल अपने आप को। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी। तू इस घर में रिश्तों की बुनियाद कभी विश्वास के दम पर मत बनाना। विश्वास करना है ना तो खुद पर करना, किसी और पर मत करना, क्योंकि अगर दूसरों पर करेगी तो सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिलेगा। तो वो गलती बिल्कुल भी मत करना जो मैंने की है। सिद्धि,
शांत हो जा मासी, शांत हो जा। विनायक, रुक जाओ मंजरी, उसे कुछ वक्त अकेले रहने दे। हम एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। विनायक, अभी फोन क्यों कर रहे हो मुझे? हाँ, अगर तुम उस वक्त मेरी बात सुन लेते तो मैं कितना गिड़गिड़ा रही थी मैं तुम्हारे सामने कि मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन तुमने सिर्फ मेरा मजाक बनाया। अब हमारे बीच में कुछ भी सुनने और कहने के लिए बचा नहीं है विनायक, कुछ भी नहीं। The number you have called is currently switched off. सिद्धि, एक बार मुझसे बात कर लो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा सिद्धि, पागल हो जाऊंगा।
सॉरी विन, माफ कर दे। मुझे उर्वशी का सच सामने लाने के लिए बाबा वाला नाटक करना पड़ा। लेकिन विन, मैं क्या करता? तुमने सिद्धि के पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा सच साबित करने का। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है राजवीर। ये सब कुछ मेरी बेवकूफी के कारण हुआ है, क्योंकि मैं सही और गलत में फर्क ही नहीं समझ पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राजवीर मुझे नहीं पता सिद्धि कहाँ है। मैं उसे मिलना चाहता हूँ, उससे बहुत सारी माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज बताना कहाँ है, मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ चली गई है। बस एक बार मिला दे उसे यार, एक बार मिला दे। शायद मुझे पता है कि मेरी ताई कहाँ गई होगी। प्राची, प्लीज प्राची बताओ ना सिद्धि कहाँ है। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। प्राची प्लीज। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मेरे दिल में आपके लिए कोई भी हमदर्दी है, क्योंकि आपने जो मेरे ताई के साथ किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार तो जरूर मेरे ताई से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी ताई आपकी माफी डिजर्व करती है, सिर्फ और सिर्फ माफी। मैं लेकर जाऊंगी आपको। राजवीर, प्राची बिल्कुल ठीक कह रही है। सिद्धि बहुत कुछ डिजर्व करती है जो मैं उसे नहीं दे सका। प्राची प्लीज मुझे बताओ सिद्धि कहाँ है। प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं जानता।